Good morning, students. Today we are going to learn about the genetic material, particularly DNA. Full form of DNA is deoxyribose nucleic acid. तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं. आप सब लोगों को पता ही है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, कि जेनेटिक मटेरियल में डीएनए बहुत अहम भूमिका निभाता है. And this DNA is present inside the nucleus as well as in some of the cell organelles. It acts as a genetic material and it is present in the form of a double helix structure. डबल हेलिक्स माने दो स्ट्रैंड का बना है, वो एक दूसरे से कई बार अटैच है और वो बॉन्डिंग जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी है. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसके फंक्शन के बारे में पहले देखेंगे. इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. इसका एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हम लोग कोई भी पेज का जेरोक्स निकालते हैं वैसे ही इट इज़ कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन बाय इटसेल्फ एंड कैरिड टू द सक्सेसिव जनरेशन. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए. It also provide a code for protein synthesis. It is involved in mutation and genetic recombination, and due to this it is mainly responsible for creating variation in a community. तो सबसे पहले ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे. दिस डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. दो स्ट्रैंड से वो बना है. एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम एंड से शुरुआत होता है और उसका एंड जो है वो 3 प्राइम एंड पे होता है. माने यहाँ का एंड अगर 5 प्राइम है तो उसका नीचे का हिस्सा रहेगा 3 प्राइम, और ये साइड का यहाँ का 5 प्राइम है तो ये साइड का डेफिनेटली रहेगा 3 प्राइम एंड, एंड दिस वन इज अ 5 प्राइम एंड ऑफ अ डबल हेलिक्स. ऐसे क्यों है इसके बारे में देख. तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट यहाँ पे है, और ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है उसका 5 प्राइम एंड से ये फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अटैच है, इसीलिए इसको बोलेंगे 5 प्राइम एंड. ये डीएनए का एक एंड है, लेफ्ट साइड का पहले का हिस्सा है. ये 5 प्राइम क्यों होता है? क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर का 5th नंबर का कार्बन एटम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए वो 5 प्राइम होता है. और लास्ट वाला जो होता है वो 3 प्राइम क्यों होता है? क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर का 3 नंबर का कार्बन एटम लास्ट में होता है, उसका एंड वहीं पे होता है, इसीलिए लेफ्ट साइड का जो स्ट्रैंड रहेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक एंड होगा, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है डीएनए का वो 3 प्राइम का रहेगा और 5 प्राइम तक खत्म होगा. तो ये जो हिस्सा है जो 5 प्राइम पे शुरुआत होता है और 3 प्राइम पे एंड होता है, और ये जो है ये 3 प्राइम पे शुरुआत होता है और ये 5 प्राइम पे एंड होता है. ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो डीएनए के कंपोनेंट्स है, हम लोग देखेंगे वो कंपोनेंट्स, वो एक दूसरे से वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं. वो जुड़ने के लिए ये दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं. 5 प्राइम एंड का अगर डीएनए हेलिक्स है और 3 प्राइम पे अगर एंड होता है तो ऊपर की तरफ ये पेंटोस शुगर का डीऑक्सीराइबोस शुगर का जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और उसका जो 3 प्राइम का कार्बन एटम है वो हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा. ये एक लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रैंड की बात है. और अगर दूसरे स्ट्रैंड अगर लेंगे, जो स्ट्रैंड 3 प्राइम पे शुरुआत होता है और 5 प्राइम पे जिसका एंड होता है, वो स्ट्रैंड के बारे में, तो ये 5 प्राइम का जैसे होता है उससे उल्टा स्ट्रक्चर होता है जो 3 प्राइम का जो होता है. सपोज यहाँ पे 3 प्राइम का उसका एंड है तो उसका जो ऑक्सीजन एटम है पेंटोस शुगर का वो नीचे की साइड में होगा, ऊपर की साइड में नहीं रहेगा. तो वो स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम पे शुरुआत होता है और 5 प्राइम के पे उसका एंडिंग होता है. तो इसी को बोलेंगे एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर.
तो यहाँ पे देखेंगे अभी डीएनए में जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, वो जो शुगर है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये केमिस्ट्री है डीएनए की। तो ये जो है पेंटोस शुगर है डीऑक्सीराइबोस। तो यह उसके कार्बन एटम है 1, 2, 3 और 4। ये कार्बन एटम का अरेंजमेंट है। उससे ये 5th कार्बन एटम को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अटैच होता है और यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन एटम पे एक तो प्यूरिन होता है या पिरिमिडिन का बेस होता है। तो ये बेसिक है पेंटोस शुगर अटैच विथ प्यूरिन और पिरिमिडिन एट वन साइड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट अनदर साइड। उसके बाद में देखेंगे जो नाइट्रोजनस बेसिस है जो डीएनए के अंदर में फिट है, अंदर के हिस्से में, माने यहाँ पे जो फिट है वो एक तो प्यूरिन है या पिरिमिडिन है। तो ये स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम लोग तो एक साइड में प्यूरिन होगा तो दूसरे साइड में पिरिमिडिन होगा। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन या प्यूरिन का यहाँ पे डीएनए हेलिक्स में बॉन्डिंग हो चुका है विद द हेल्प ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग प्यूरिन का अभी और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर, बेसिकली प्यूरिन और पिरिमिडिन एक नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए के डबल हेलिक्स में वो फिट होता है। तो प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडिन जो है वो सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है। ये प्यूरिन जो है, ये प्यूरिन के 2 टाइप है, एक है अडेनाइन एंड ग्वानिन, बोथ ऑफ देम आर डबल रिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद में आते हैं थायमिन और साइटोसिन। तो ये जो है ये पिरिमिडिन है, ये थायमिन का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और ये साइटोसिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर है। दिस वन इज अबाउट द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन इन केस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। एंड हमेशा ये अडेनाइन थायमिन से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन का बॉन्डिंग होता है विद द हेल्प ऑफ 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये यूरेसिल की बात करेंगे तो इट इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजनस बेस in the form of pyrimidine in case of RNA only. It is not present in DNA. तो अभी बॉन्डिंग मैंने बोला है कि अडेनाइन और थायमिन का बॉन्डिंग है और इसको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन एटम, बोथ ऑफ द नाइट्रोजन एटम फ्रॉम अडेनाइन एंड नाइट्रोजन एटम फ्रॉम द थायमिन come face to face of each other and they are involved in formation of a weak hydrogen bond. तो दो वीक हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन एटम है, तो इनका बॉन्डिंग होता है और तीसरा तो नहीं होता है, तीसरा कोई नाइट्रोजन एटम नहीं है ये स्ट्रक्चर में। इसीलिए अडेनाइन और थायमिन में ये सिर्फ 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर ग्वानिन और साइटोसिन के पेयरिंग की या वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में ये देखिए, दिस वन इज अ फर्स्ट बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व है और यहाँ पे कीटो ग्रुप इन्वॉल्व है। तो नाइट्रोजनस बेस इसको बोलते हैं इसीलिए क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट हो चुका है तैयार। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ के नाइट्रोजन से अटैच है विद द हेल्प ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो अ नाइट्रोजन एटम एंड अ कीटो ग्रुप एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 बार ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के या कीटो ग्रुप के आमने सामने आते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के, तो इसीलिए यहाँ पे 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है ग्वानिन या साइटोसिन या ग्वानिन का बीच का जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अडेनाइन एंड थायमिन वीक 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Students, this is all about the basics of DNA structure. In our next video, we will see more details about the DNA structure. Till then, thank you very much.